हाय क्लास, आई एम अंकेश पटेल, बायोलॉजी फैकल्टी। आज आपके साथ हम बात कर रहे हैं कोशिका के प्रकार के। तो आनुवांशिक पदार्थ के आधार पर, किसके आधार पर? सबसे पहले आनुवांशिक पदार्थ के आधार पर आनुवांशिक पदार्थ के आधार पर अगर बात करें तो सबसे पहले इसे क्या बोलेंगे? जेनेटिक मटेरियल। हम जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल के आधार पर जो कोशिका होती है बेटा, तीन प्रकार की होती है। पहली जो होती है उसे हम बोलते हैं प्रोकैरियोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम प्रोकैरियोट बोलते हैं। उसी तरह दूसरा जो है उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे यूकैरियोट बोलते हैं, यूकैरियोट कोशिका। और तीसरा जो होता है उसे हम मीजोकैरियोट कोशिका बोलते हैं। मैंने क्या बताया बेटा? प्रोकैरियोट कोशिका, ठीक है, मीजोकैरियोट कोशिका, ठीक है। तो कोशिका, ओके। तो प्रोकैरियोट सेल, यूकैरियोट सेल और मीजोकैरियोट सेल। आनुवांशिक पदार्थ के आधार पर हम बात कर रहे हैं। किसके आधार पर बात कर रहे हैं बेटा? तो आनुवांशिक पदार्थ के आधार पे हम बात कर रहे हैं। आनुवांशिक पदार्थ के आधार पर अगर बात किया जाए तो डीएनए, सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? न्यूक्लियस की। तो अगर हम केंद्रक की बात करेंगे, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? न्यूक्लियस। तो यहाँ पे न्यूक्लियस जो होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है। क्या होता है? अनुपस्थित। तो यहाँ लिख सकते हैं न्यूक्लियस एब्सेंट। न्यूक्लियस एब्सेंट हो गया। यहाँ पे केंद्रक उपस्थित होगा। क्या होगा बेटा? उपस्थित। और यहाँ पर भी केंद्रक क्या होगा? उपस्थित होगा। मतलब प्रोकैरियोट को छोड़ के दोनों में जो न्यूक्लियस है, क्या बेटा? न्यूक्लियस वो प्रेजेंट है, और यहाँ पर भी न्यूक्लियस क्या है? प्रेजेंट, ठीक है। आनुवांशिक पदार्थ के आधार पे बात कर रहे हैं बेटा। एक एक चीज बताऊंगा, टेंशन ना लेना। अब डीएनए की उपस्थिति देख लेते हैं। डीएनए, ठीक है। तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, इसलिए सब में होगा। तो डीएनए उपस्थित होगा, और इसमें भी उपस्थित होगा, और इसमें भी उपस्थित होगा, ठीक है। डीएनए प्रेजेंट, और यहां भी डीएनए प्रेजेंट है। बात आती है अभी हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है क्रोमोसोम में, तो हम बात करेंगे प्रोटीन की। किसकी बात करेंगे? प्रोटीन। तो जो प्रोटीन होती है, स्पेशली हम हिस्टोन प्रोटीन की बात कर रहे हैं, दो टाइप की होती है। एक होती है बेटा नॉन हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन,
तो यहाँ पे क्या है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, प्रेजेंट है, क्या बेटा, प्रेजेंट है, मतलब नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो है वो यहाँ पे उपस्थित है। लेकिन बाकी और दो जगहों पे ध्यान से देखें अनुपस्थित है। हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पर भी नॉन हिस्टोन प्रोटीन, यहाँ पे देखें नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है, और यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या बेटा, तो यहाँ पर भी नॉन हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है। मतलब नॉन हिस्टोन प्रोटीन तीनों जगह प्रेजेंट है। लेकिन मुख्यतः जो दूसरा है इसका हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन की बात कर रहे हैं। तो जो हिस्टोन प्रोटीन है बेटा यहाँ पे अब्सेंट होता है, मतलब अनुपस्थित है। यहाँ पे, तो यहाँ पर भी क्या है बेटा, ध्यान से देखो, यहाँ पे उपस्थित है हिस्टोन प्रोटीन, प्रोटीन प्रेजेंट है, और यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट। ठीक है, कहने का मतलब ये है बेटा, ध्यान से सुनो, कि अभी तक हमें कंक्लूजन ये मिला कि यहाँ पे केंद्रक जो है अनुपस्थित है। ठीक है, जो, और ध्यान से देखो, केंद्रक अनुपस्थित है और इसमें केंद्रक उपस्थित है। ठीक है, इसका करेक्टर है कि इसके पास नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होते हैं। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन जो है वो एब्सेंट है। तो अगर देखा जाए तो दो ही सेल अब तक हमने पढ़ा था। इसका मतलब ये है बेटा, यहाँ पे क्या होता है कि नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो है ये किसका करेक्टर है, तो ये प्रोकैरियोट का है, और न्यूक्लियस किसका है, यूकैरियोट का है। तो हम कह सकते हैं कि जो मेसोकैरियोट है उसमें प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों की एक तरह से लक्षण पाए जाते हैं, विशेषताएं पाई जाती हैं, इसलिए मेसोकैरियोट सेल को अलग कहा गया। सिर्फ किसके आधार पर, अनुवांशिक पदार्थ के आधार पे। तो अनुवांशिक पदार्थ के आधार पे सेल कितने प्रकार के होते हैं, तो सेल बेटा 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, सिर्फ मेसोकैरियोट में न्यूक्लियस है, ये यूकैरियोट का करेक्टर है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन है जो प्रोकैरियोट का करेक्टर है, और हिस्टोन प्रोटीन ऑलरेडी एब्सेंट है। तो ये तो हो गया नॉर्मल हमारा। अब हम देखेंगे यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट में मुख्य अंतर। तो अब देखेंगे बेटा कोशिका के प्रकार। कोशिका कितने प्रकार के मुख्यतः होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है, कोशिका मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है जो बेटा ध्यान से देखो, प्रोकैरियोटिक भी कहते हैं, प्रोकैरियोटिक, इसे क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक कोशिका। और दूसरा जो है बेटा वो क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका।
यूकैरियोटिक कोशिका सेल। ठीक है, इन दोनों में फर्क क्या है इसको देख लेते हैं। इन दोनों में फर्क क्या है। इन दोनों में अगर हम फर्क देखें बेटा कि क्या क्या फर्क है दोनों कोशिकाओं में। अब देखिए दोनों में फ्लो का अंतर देखना, तो सबसे पहले डिफरेंस देख लेते हैं। क्या देखते हैं, ये डिफरेंस। डिफरेंस क्या है इनमें। ओके, तो हमें डिफरेंस देखना है बेटा। ठीक है, तो सबसे पहला बात यहाँ पे क्या होता है, झिल्ली युक्त कोशिकाओं की बात करें, थोड़ा सा इसके बारे में बात करें। प्रो मतलब होता है प्रीमिटिव। प्रो मीन्स क्या होता है, प्रीमटिव। और कैरियाट मीन्स क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब यहाँ प्रारंभिक प्रकार का न्यूक्लियस उपस्थित होता है। क्या होता है, प्रारंभिक प्रकार का न्यूक्लियस। उसी तरह यू मतलब होता है ट्रू। क्या होता है बेटा, ट्रू। ट्रू होता है। और कैरियर मीन्स क्या होता है, न्यूक्लियस। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो सत्य न्यूक्लियस है, और यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो प्रिमिटिव न्यूक्लियस है। दो चीजें हमें यहाँ डिफरेंस देखने को मिल रही हैं। देखिए, अब देखिए बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो निकल के हमारे सामने आ रहा है यहाँ पे, पहला पॉइंट, झिल्ली युक्त कोशिकाएं। क्या, झिल्ली युक्त कोशिकांग। झिल्ली युक्त कोशिकांग का मतलब क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। तो यहाँ पे जो होता है झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होता है। झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित होता, क्या मैंने बताया, तो यहाँ पे झिल्ली युक्त कोशिकांग जो है अनुपस्थित होता है, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं बेटा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल यहाँ पे अनुपस्थित होंगे, जबकि यहाँ पे झिल्ली युक्त कोशिकांग जो होता है वो क्या होगा बेटा, तो उपस्थित होगा। झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होगा, मतलब सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट। तो पहला चीज तो यहीं से सारी चीजें निकलेंगी। अब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल मैंने ये चीजें देख लिया। ठीक है, अब देखेंगे सबसे पहले अगर हम बात करें केंद्रक से लेते हैं। किसकी बात करेंगे बेटा, केंद्रक। केंद्रक मतलब न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के ऊपर क्या उपस्थित होता है, मैंने पहले ही बताया था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। और मैंने लिख दिया मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को छोड़ दिया जाए तो कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल उपस्थित नहीं होगा। तो यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल अनुपस्थित है। यहाँ पे क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस जो होता है वो नग्न होता है। न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होता है, जिसके कारण इसको न्यूक्लियोइड कहते हैं, या इसी को जीनोफोर कहते हैं। क्या बोलते हैं, जीनोफोर कहते हैं बेटा केंद्रक को। लेकिन यहाँ पे केंद्रक जो होता है वो उपस्थित होता है। यहाँ पे केंद्रक क्या है, उपस्थित है। न्यूक्लियस
जो है वो प्रेजेंट है, पहला पॉइंट। अब न्यूक्लियस के बाद में आते हैं किसके पास बेटा, न्यूक्लियस से छोटी चीजों की बात करेंगे, क्रोमोसोम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, क्रोमोसोम को, गुणसूत्र, क्रोमोसोम। किसकी बात करेंगे बेटा, क्रोमोसोम की। तो यहां पे जो होगा एकल क्रोमोसोम, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। यहां पे क्या होता है बेटा, तो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब जो गुणसूत्र उपस्थित है वो सिंगल है। कारण क्या है, कारण यहाँ पे मियोसिस विभाजन डिवीजन नहीं होता है, मतलब समसूत्री विभाजन अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। और जब अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा तो सिंगल, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एन सेल है, कोई पेरेंट है और ये नहीं है और एन में चला जाता है। लेकिन अगर वो दुई हो, समसूत्री विभाजन में 2n होता है, पहले विभाजित होगा n और n, और फिर एक मेल और फीमेल से आके ज्वाइंट होकर फिर 2n बना देता है। तो ये चीजें आप लोगों को मालूम, आगे और अच्छे चलेंगे। यहाँ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है। यहाँ की बात करें तो यहाँ पे डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब यहाँ पे स्पेशली डबल दो के रूप में सेट होता है, यहाँ पे सिंगल होता है। 2 पॉइंट हो गया केंद्र से निकला, ध्यान से सुनो। तीसरा पॉइंट ये निकलता है, अब डीएनए पे चलते हैं। किस पे चलते हैं, डीएनए, ठीक है। तो जो डीएनए, सॉरी, हिस्टोन प्रोटीन की बात कर लिया जाए। किसकी बात कर लिया जाए, हिस्टोन प्रोटीन की। क्रोमोसोम में होता है तो हिस्टोन प्रोटीन पे हिस्टोन प्रोटीन की बात हो रही है बेटा, ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे पहले ही बता दिया है कि हिस्टोन प्रोटीन जो है, प्रोटीन अब्सेंट है, यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जा रहा है। जबकि यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन जो होगा, प्रोटीन प्रेजेंट होगा, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो ये तो हो गए केंद्र। अब डीएनए की देख लें। डीएनए, ध्यान से सुनिए। तो डीएनए में पहला तो यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन वाला काम हो गया। डीएनए की बात करें तो यहाँ पर यहाँ पे जो होता है सर्कुलर डीएनए होता है। कौन सा डीएनए होता है बेटा, सर्कुलर डीएनए, मतलब गोलाकार डीएनए, ऐसा डीएनए जो गोलाकार होता है। और यहाँ पे क्या होता है, तो लीनियर डीएनए होता है, मतलब ऐसे सीढ़ी के आकार का डीएनए होता है। ये फर्क मिला हमको। और क्या देखेंगे, ध्यान से देखो। अब हम यहाँ पे और देखेंगे बेटा कि जो स्पेशली हमने बोल दिया है कि ऑर्गेनेल की बात की है। किसकी बात की है, ऑर्गेनेल की, ठीक है। तो जो ऑर्गेनेल हैं, तो ऑर्गेनेल प्रेजेंट है कि नहीं, तो कोशिकांग तो बेगर कोशिकांग के कोई काम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे कम मात्रा में सिर्फ राइबोसोम होता है। क्या होता है बेटा, राइबोसोम, वो भी 70S राइबोसोम होता है। राइबोसोम जो है वो 70S है। यहाँ पर भी पाया जाएगा। यहाँ पर कितना, 80S राइबोसोम होगा। राइबोसोम जो होगा वो 80S होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अदर ऑर्गेनेल भी प्रेजेंट होते हैं। अदर ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। अदर ऑर्गेनेल का मतलब क्या है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया,
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गई, ठीक है, और प्लास्टिड हो गया, अदर ईटीसी, वो सारे उपस्थित होते हैं किसमें, यूकैरियोट में। यहाँ पे नहीं लेकिन वहाँ पाए जा रहे हैं। अब हम एक बात और करेंगे बेटा, लो कर लिया मैंने बात। क्या बात है कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो यहाँ पे श्वसन कहाँ हो रहा है, ठीक है, तो श्वसन केंद्र, श्वसन रेस्पिरेटरी सेंटर, पायरेटरी सेंटर की बात करेंगे, मतलब रेस्पिरेशन होता कहाँ है। तो बेटा ध्यान से देखेंगे, रेस्पिरेशन यहाँ पे तो कहाँ पे होगा, तो मीजोसोम, मीजोसोम। अब मीजोसोम बनता किससे है, मीजोसोम। बेटा मीजोसोम जो होता है वो बनता है माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेम्ब्रेन होता है फोल्ड करके, वही मीजोसोम बनाता है। और ये मीजोसोम में यहीं पे रेस्पिरेशन होता है, इनका रेस्पिरेशन, तो इनके पास क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में इनका रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि इनका जो एटीपेज एंजाइम जो होता है वो मीजोसोम पे पाए जाते हैं, और इनका कहाँ पे पाया जाता है बेटा, तो माइटोकॉन्ड्रिया पे पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है स्पेशली, तो माइटोकॉन्ड्रिया पे पाया जाता है। ये चीजें हमें देखनी थी। तो रेस्पिरेटरी सेंटर भी हमारा हो गया बेटा। क्या हो गया, अब सेल वॉल देखते हैं, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, जिसे हम क्या बोलेंगे, सेल वॉल बोलेंगे। सेल वॉल की पोजीशन देख लेते हैं। तो सेल वॉल तो यहाँ पर भी उपस्थित होगा और यहाँ पर भी उपस्थित होगा, दोनों जगह उपस्थित है। लेकिन यहाँ पे जो है किसका है, पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड का बना होता है। किसका बना होता है बेटा, तो पॉलीसैकेराइड का बना होता है, पॉलीसैकेराइड। यहाँ पर किसका बना होता है, तो सेलुलोज। किसका बना होता है, कंपोनेंट क्या होगा यहाँ पे बेटा, सेलुलोज होगा, और यहाँ पे क्या होगा, पॉलीसैकेराइड होगा। क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब बचा क्या यहाँ पे, क्या हमें देखना है बेटा, तो यहाँ पे हमें देखना है कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन बोलते हैं जिसे, क्या बोलते हैं बेटा, सेल डिवीजन। तो यहाँ पे माइटोटिक, माइटोटिक डिवीजन अनुपस्थित होता है। क्या होता है, अनुपस्थित होता है। और यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन क्या होता है बेटा, तो उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, ठीक है। क्या होता है, उपस्थित होता है। तो इन सारी चीजों के यही मुख्य अंतर है। अब इनके अगर एग्जाम्पल देख लें तो बैक्टीरियल सेल हैं, कई सारे सेल हैं, ठीक है। क्या, बैक्टीरियल सेल है, बीजीए नीले हरे सहवाल है, माइकोप्लाज्मा है, यहाँ प्लांट सेल, एनिमल सेल एंड फंगल सेल है, ठीक है। तो एक बार और देख लेते हैं मेन पॉइंट। सबसे मेन पॉइंट यही है। और साइज में देख लिया जाए तो शेप एंड साइज की बात किया जाए तो इसकी जो साइज होती है बेटा स्मॉल होती है। क्या होती है, स्मॉल। और इसकी क्या होती है, तो लार्जर होती है, ठीक है। पहला पॉइंट यही, झिल्ली युक्त, जितने भी झिल्ली युक्त कोशिकाएं एब्सेंट है, जिसके कारण केंद्रक के ऊपर न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा है, और उसे हम क्या बोलते हैं, नेकेड न्यूक्लियर, नग्न केंद्रक, या न्यूक्लियॉइड या जीनोफोर कहते हैं। लेकिन उसमें पाया जाता है इसलिए उसे केंद्रक कहते हैं।
गुणसूत्र क्रोमोसोम जो होता है यहाँ पे सिंगल सेट होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। जो पेरेंट सेल होगा डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा और विभाजन करके वो डायरेक्ट ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब ये माइटोसिस या माइटोसिस करके जो ये होता है उसी से बन जाता है। लेकिन यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन होने के कारण यहाँ पर डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 2 की संख्या में सेट में बने होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन जो होता है जिनका स्पेशली क्रोमोसोम फॉर्मेशन में हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन की बात होती है, तो यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होता है और इनमें पर उपस्थित होता है। यहाँ पे क्या होगा? नॉन हिस्टोन प्रोटीन होगा। डीएनए की बात की जाए न्यूक्लियस के, तो इसका जो होता है सर्कुलर होता है और इनका जो होता है लीनियर होता है। दोनों में डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं मुख्यतः। कोशिकांग की बात की जाए तो यहाँ पर सी और सी मुख्यतः राइबोसोम पाया जा रहा है, वो भी 70S। और यहाँ पे क्या पाया जा रहा है बेटा? तो ये TS राइबोसोम एंड अदर ऑर्गेनेल और भी कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, प्लास्टिड, वैक्यूल वगैरह सारी चीजें पाई जाती हैं। अब यहाँ पे बात ये उठता है कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं, तो ये रिस्पायर किससे करेगा? श्वसन किससे करेगा? तो इसका श्वसन एंजाइम कहाँ पे उपस्थित होता है बेटा? तो मीजोसोम पे। मीजोसोम बना किसका होता है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फोल्डेड स्ट्रक्चर है, इसके माइटोकॉन्ड्रिया होगा। अब देखेंगे कोशिका भित्ति दोनों में उपस्थित है, लेकिन इसकी पॉलीसेक्राइड है, इसकी सेलुलोज है। कोशिका विभाजन यहाँ पे माइटोटिक मतलब अर्धसूत्री विभाजन उपस्थित होता है, यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन उपस्थित होता है। इसके एग्जाम्पल बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, बीजीए होते हैं। इसके एग्जाम्पल फंगस, पादप सेल, जंतु कोश, पादप कोशिका, जंतु कोशिका और फंगल कोशिका होती है। तो इस तरह से हमारा यूकैरियोट और प्रोकैरियोट खत्म हुआ। अब देखेंगे यूकैरियोट कितने टाइप के होते हैं? तो मुख्यतः यूकैरियोट भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? तो 2 प्रकार के होते हैं। अब ये जो 2 प्रकार के यूकैरियोट हैं इनकी विशेषता जानना है। बहुत ज़्यादा आपको डीप जाने की जरूरत नहीं है, सुन जो देखिए, एक होता है पादप कोशिका और एक होता है जंतु कोशिका। जो पादप कोशिका है बेटा, ध्यान से सुनो, उसमें क्या होता है? कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। दूसरा, पादप कोशिका अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसका मतलब उसमें हरित लवक पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है। एक्सेप्शनली एक एग्जाम्पल है यूग्लिना, इसमें पाया जाता है। उसको भी कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं, दोनों को जोड़ने की कड़ी। फिर आता है तीसरा पॉइंट। अगर हम बात करें तीसरे पॉइंट पे बेटा, तो तीसरा पॉइंट ये है कि जो पादप कोशिका है, इस पादप कोशिका में गोल्गी बॉडी अनुपस्थित होता है। कारण क्या है? वैक्यूल बड़ा हो जाता है, खाद्य रिक्तिका जो होती है इसकी वो बड़ी हो जाती है और न्यूक्लियस को पेरिफेरल में और गोल्गी बॉडी पर प्रेस डालती है, गोल्गी बॉडी टूट जाता है, तो डिप्टीरियोसोम कहते हैं। और उसमें क्या कहेंगे बेटा? तो उसमें गोल्गी बॉडी पाई जाएगी। ओके, देन आगे अगर हम चलेंगे और चीज़ें देखेंगे तो यहाँ पे ये एक चीज़ हमें ये देखने को मिलती है बेटा कि इसका न्यूक्लियस जो होता है पेरिफेरल में होता है, मतलब किनारे की साइड में होता है। क्यों? वैक्यूल बढ़ गया है। उसका न्यूक्लियस जो पादप सेल है, जंतु कोशिका है, उसका न्यूक्लियस जो होता है वो सेंट्रल में होता है। इसका जो खाद्य रिक्तिका बड़ी होती है और उसकी खाद्य रिक्तिका छोटी छोटी होती है। तो ये अंतर है, इसको भी हम देख लेंगे और अब हम सेल धुनेधार अब करेंगे। अब मजा आएगा। ये तो सब लर्न करने वाली चीजें थी, हमने समझाने की बहुत कोशिश की। जो सेल जितना छोटा होता है उतना ही एक्टिव होता है नरिशमेंट के लिए, एनर्जी के लिए और न्यूक्लियर कंट्रोलर के लिए। तो ये सारी चीजें आगे हम देखेंगे। ओके, तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलते हैं।